आवारापन 2 के बारे में बात करते हैं, बंटवारा 1947 के बारे में बात करते हैं। टीज़र के मामले में आवारापन 2 टीज़र लाइक्स के मामले में बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। बंटवारा 1947 की तुलना में कंपैरिजन करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब क्लैश बॉलीवुड को ही करना है तो हमें क्या लेना देना है भाई। क्लैश क्लैश होता है, जो जीतता है उसको याद किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस क्लैश में आवारापन 2 लाइक्स के मामले में तो बहुत आगे है। व्यूज़ के मामले में आप बोलोगे कि पर बंटवारा 1947 का जो टीज़र है वो 12 दिन पहले आया था, इसका 1-2 दिन पहले आया है, मान के चलिएगा। बट लाइक्स के मामले में वो बंटवारा 85,000 पे है और आई थिंक आवारापन 239 के या कुछ 250 के, यानी कि लाइक्स में बहुत आगे है। सो टक्कर बड़ी बड़ी एक तरीके से ज़ोरदार है। टक्कर वन साइड बिल्कुल नहीं है। दोनों भी फिल्मों को लेके बात करूँ तो ये फिल्में बहुत एक दूसरे के कलेक्शंस काटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये सबसे बेस्ट और बड़ा क्लैश इस साल का है। सबसे अंडररेटेड क्लैश यही है और सबसे बड़ा क्लैश यही है। कोई कितना भी इस क्लैश को अंडर एस्टिमेट करे, वन साइड है, नहीं भाई, ये दोनों साइड क्लैश है। दोनों साइड की जो अपनी अपनी ऑडियंस है ना, मैं नहीं मानता कि ये वन साइड क्लैश है। चाहे कोई भी फिल्म इसमें जीते नहीं जीते, मुझे लगता है कि दोनों फिल्में ही बहुत टक्कर देगी। ये आई सीरियसली थिंक, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आ, ये क्लैश जो है वन साइड वगैरह है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा भाई, ग्राउंड लेवल चेक किया करो। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये क्लैश सच में टू साइड है। मैं कोई भी एंगल से ये नहीं मानता कि ये क्लैश वन साइड हो सकता है। जिस लेवल पे ये क्लैश मुझे देखने को मिलता है, और देखो क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट द क्लैश की, क्योंकि जो अलग अलग ऑडियंस है एक दूसरे की, वो सच में इनकी ऑडियंस है। जो सनी देओल के फैंस वो इस बार इतने फॉर्म में, क्योंकि 3 ब्लॉकबस्टर देने के बाद गदर 2, अपना जाट और बॉर्डर 2 के बाद इस बार वापस, और वो अच्छा हुआ गबरू बीच में नहीं आई, तो ये और इक्का ओटीटी की है। लेकिन ये फिल्म आना यानी कि फोर्थ इन अ रो के लिए वो तैयार है। इंडिपेंडेंस डे सनी देओल के लिए लकी है। सनी देओल विद राजकुमार संतोषी का कॉम्बो है और आमिर खान अच्छे खासे स्क्रीन्स लेने में माहिर है। तो कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि फिल्म का प्रोडक्शन वगैरह स्लो है, कम शोज़ मिले वगैरह, कुछ नहीं। आमिर खान भाई अलग लेवल का प्रोड्यूसर है और वो बड़े लेवल का ही काम करने वालों में से है, जो मेरा मानना है। और वो कभी भी अगर कोई फिल्म को रिलीज़ करेगा तो भी विथ प्लानिंग करेगा, ये नहीं कि भाई आधी तैयारी शुरू है और कर दिया है। अगर उसने डिसाइड किया है कि भाई मुझे रिलीज़ करनी है, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि वो विदाउट प्लानिंग आएगा। ही इज़ अ परफेक्ट इन प्रोडक्शन आल्सो। ओके, तो बंटवारा 1947 को लेके मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रमोशन अगर ये लोग करते हैं, बड़े लेवल पे शोज तो दिलवा देगा आमिर खान, कोई इशू नहीं। और राजकुमार संतोषी सनी देओल का वो कॉम्बो वर्क कर सकता है। 23 जुलाई को शुरुआत की डेट अभी बताई जा रही है कि इसका ट्रेलर आएगा। हालांकि ट्रेलर डेट चेंज हो सकती है, अभी भी ट्रेलर डेट इज़ नॉट फिक्स्ड येट, तो ट्रेलर डेट अभी भी चेंज होने के चांसेस है। अब आते हैं आवारापन 2 पे। विशेष फिल्म्स भट्ट कैंप की तरफ से जब भी इमरान हाशमी आया है, अच्छा रिकॉर्ड बना है। उसकी भट्ट से बनती नहीं थी, 10-15 साल का वो गैप था, और जब जब उसने विदाउट भट्ट क्या काम किया है वो अच्छा खासा उसके लिए काफ़ी है भट्ट कैंप। जब भी वो उनके साथ आया है बहुत बड़े धमाके हुए हैं। एंड इस बार भी यहाँ पे क्लियरली है कि इस बार भी वो आया है। आवारापन टीवी पे जिस लेवल पे कल्ट क्लासिक हुई है, जो हुआ वो छोड़ो थिएटर में पिछली बार, लेकिन टीवी पे वो इतनी बड़ी इमोशन बन चुकी है। यू कैन नॉट, यू जस्ट थिंक अबाउट द हाइप कि बुक माई शो कितना आगे है। दूसरी बात, लाइक्स के मामले में ये टीज़र कितना आगे है, यानी कि टीज़र को लोगों ने पसंद किया। और सबसे बड़ी इसकी ताकत है सॉन्ग्स। भले ही आप कह सकते हो कि मोहित सूरी वाला एंगल मिसिंग होगा, लेकिन नहीं, जो लाइक्स मिले हैं टीज़र को, और ये जब लाइक्स इतने बड़े लेवल पे मिलते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ व्यू नहीं हुआ है, फॉर्मेलिटी नहीं हुई है, लाइक्स भी आए हैं। ये लाइक्स आपके कलेक्शंस को बढ़ाएंगे, याद रखना। तो ये जो हुआ 10-15 साल में इमरान हाशमी ने अच्छी फिल्मों में, मतलब उसका रिकॉर्ड नहीं रहा वगैरह, वो पास्ट था। पास्ट हमेशा साथ नहीं रहता है। देखा ना एग्जाम्पल तो कल के ही वीडियो में मैंने एक बार दे दिया था, वापस एक बार दे देता हूँ।
आयरलैंड की क्रिकेट टीम को ही देख लो, पास्ट पास्ट होता है। इस बार कितनी तरक्की की है उन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये बात है। तो यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। वो पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वो अलग बात है। अभी हाइप तगड़े लेवल की है, और इसीलिए मेरा मानना है कि मैं इस क्लैश को कभी भी वन साइड नहीं बोलूँगा, चाहे वो बंटवारा फिल्म हो, चाहे वो आवारापन 2 फिल्म हो। ये क्लैश मुझे अभी भी लगता है टक्कर का होगा। और मैं तो ये भी सुना हूँ कि इसका भी ट्रेलर आवारापन 2 का 25 जुलाई की डेट है, लेकिन रफ डाटा है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। ट्रेलर इनके क्लैश नहीं होंगे, ट्रेलर इधर उधर जाएंगे, बट एडवांस बुकिंग इनके क्लैश होने की संभावना है। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग बंटवारा 1947 का पहले शुरू होने वाला है, और आवारापन 2 का थोड़ा लेट शुरू होने वाला है एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का। ये भी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये सर्टिफिकेट की फ़िल्म हो सकती है कि आवारापन 2, बहुत से लोग पूछते हैं। ट्रेलर से पता चलेगा भाई, ट्रेलर के बाद ही कुछ चीज़ें पता चलेगी, एट प्रेजेंट नहीं बोल सकते। अब आवारापन 2 एक ऐसी फिल्म है दोस्तों जो टिपिकल इमरान हाशमी का एंगल, उसमें वो किसिंग, सीरियल किसिंग वाला नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि आवारापन 2 भी, हाँ बहुत ज़्यादा फाइट सीक्वेंस होंगे तो अलग बात है, बट मुझे लगता है इधर दोनों ही यूए वाली होगी या फिर दोनों ए वाली होगी। अब आप बोलोगे फिर बंटवारा में ऐसा क्या होगा जो ए आ सकता है क्या, अगर इन्होंने वो दंगे वगैरह ज़्यादा दिखाए या फिर कुछ। भाई सीबीएफसी का भरोसा नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर मान के चलिए कि वो दंगे, वो जलाना वगैरह वाले सीन्स अगर दिखा देते हैं, क्योंकि बंटवारा 1947 में अगर ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में जाना चाहते होंगे, क्योंकि आमिर खान परफेक्शनिस्ट है भाई, ऐसा है। तो अगर वो उस लेवल पे एज अ प्रोड्यूसर जाना चाहता होगा तो कुछ भी हो सकता है। राजकुमार संतोषी, सनी देओल का एक कॉम्बो ज़बरदस्त होता है हमेशा। बट मुझे लगता है कि दोनों भी यूए ही आएंगे, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आवारापन 2, क्योंकि आवारापन इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ फिल्म की ऐसे वैसे सीन्स वाली फिल्म है भाई। आवारापन वैसी नहीं थी। इमरान हाशमी उस टाइम के एरा में भी आवारापन अलग बनाया था भाई, आवारापन का अलग ये है था। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, बट ये क्लैश बड़ा टक्कर का होगा भाई। पता नहीं क्यों आप लोग एकदम ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो दोनों भी फैंस, कि एक वाला फ़ैन बोल रहा है ये कुछ नहीं करेगी, दूसरे फिल्म का फ़ैन बोल रहा है वो कुछ नहीं करेगी। नहीं भाई, अभी नहीं बोल सकते, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब फिल्म आएगी तो, क्योंकि देखो दो कॉम्बो बहुत काफ़ी है। इमरान हाशमी विद भट्ट कैंप, एंड राजकुमार संतोषी विद सनी देओल, ये दोनों का जो है ना, वो एंगल अलग है। हाँ, फॉर्म वाइज देखा जाए तो सनी का अच्छे फॉर्म में, 3 में से 3 अच्छी चली है फिल्में लगातार, इमरान की नहीं चली है। बट ये नहीं भूल सकते भाई आप कि आवारापन 2 की जो ग्राउंड लेवल की हाइप को इग्नोर नहीं कर सकते ना। अब मैं आप जाते जाते एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि आप देखिएगा, बंटवारा 1947 का अगर हम देखें थोड़ा सा, इसका बुक माई शो का इंटरेस्ट, वो अभी है भाई 9,600 पे। और आवारापन 2 का जो बुक माई शो का इंटरेस्ट है वो अभी है 141K पे, यानी कि ऑलमोस्ट 1,30,000 ज़्यादा। तो बहुत फ़र्क है भाई दोनों के बुक माई शो के इंटरेस्ट में। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं बुक माई शो का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। नहीं भाई, ये अनपढ़पंथी है, मैटर नहीं करता, ये अनपढ़गिरी है। मैटर करता है एडवांस बुकिंग, ट्रेंडिंग में दिखते हैं आपके टिकट्स। बहुत से लोगों को बुक माई शो का इंटरेस्ट का कुछ वैल्यू है नहीं। फिल्म का कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो नहीं मैटर करेगा, ये मैं मानता हूँ। वॉर 2 के साथ हुआ था ये। बट ट्रेंडिंग में टिकट दिखना, बुक माई शो पे ट्रेंडिंग में आपके रेटिंग्स आना, पर आवर ज़्यादा टिकट बुक होना, ये चीज़ों में बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं बंटवारा 1947 के लोगों को बोला था कि बुक माई शो का थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट बढ़ाइए। तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाओ भाई। 9,600 तो भाई जाट का भी, अरे जाट हो या बॉर्डर हो या गदर हो, कितने ज़बरदस्त बढ़े थे उनके बुक माई शो के इंटरेस्ट। ये इतना ज़बरदस्त नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता की बात तो है। एकदम इग्नोर करना पागल जैसे कि बुक माई शो कुछ भी नहीं होता है, तो भाई ये तो पागलपन हुआ, ये तो अनपढ़गिरी हुई कि बिल्कुल कुछ नहीं होता है। कंटेंट तगड़ा हो और बुक माई शो भी ज़बरदस्त चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है भाई। ये मत बोलो कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। वो टिकट बाद में शोज़ ज़्यादा मिलना कम मिलना, बुक माई शो की वजह से भी कभी कभी पीवीआर वाले और बाकी के थिएटर वाले सोचते हैं कि भाई क्यों ना मैं इसके और 2 शोज़ लगा लूँ,
बाकी भी बहुत सी चीज़ें होती है भाई, कम होता है उसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ चक्कर में बुक माई शो का इंटरेस्ट मत बढ़ाओ, ऐसा मत करो। बहुत मैटर करता है, एकदम मैटर नहीं करता है भाई। इस टाइप के कमेंट से हंसी ज़्यादा आती है भाई मुझे, ऐसा मत करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। गुड बैड अगली और जाट के वक्त क्या हुआ था, भले ही जाट क्लैश अच्छा करी थी, पर गुड बैड अगली का कलेक्शन इन्होंने क्यों ज़्यादा दिखाया था? क्योंकि उसका बुक माई शो का इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसको शोज ज़्यादा मिले थे साउथ में। मैटर करता है भाई, तो उनको उस फिल्म को बचाने का, उन्होंने इसका कलेक्शन उसमें डाल दिया, सोचो क्यों? क्योंकि बुक माई शो का इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी, अब वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा, बट आई थिंक बुक माई शो का इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो, फ़ायदा होता है, लॉस तो नहीं होगा कम से कम। फुल सपोर्ट टू बोथ, बट एट प्रेजेंट हाइप ट्रेलर के बाद और ज़्यादा चेंज होने वाली है, और शोज़ वगैरह को लेके बाद में हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं। बट ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त आवारा पंटू के हाई पे, एंड आई सीरियसली फील कि ये क्लैश बहुत टक्कर का होगा।